तमाम विद्वान वक्ता है, आज ईवीएम पे बोलना चाहिए और बाकी चीजों में नहीं। ये जो इस देश में मॉडर्न स्कूल है, पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूलों में तो मिड डे मील दे रहे, पढ़ाई नहीं हो रही है, गलतफहमी में हो। एक बच्चे को 100 मीटर की रेस कराई है यहाँ से वहां तक, वो दीवार तक। एक बच्चा खाली पेट दौड़ रहा, एक बच्चे के पैर में जूते नहीं, और एक बच्चे का पैर बंधा हुआ। बंधे हुए लोग हमारे पास क्या है, आप तरीके से रोके जा रहे हो और कहते साहब दौड़ो। दूसरी तरफ वो बच्चा खड़ा है यार, रिबॉक का जूता 6000 रुपए का, बॉर्नविटा पी कर आया है और रोज बादाम खाता है घर में, रोज मिल्क शेक पीता है। और जो रोटी खा रहा बच्चा, जिसने कभी दाल रोटी सब्जी रायता एक साथ नहीं खाया, उससे कह रहा रेस लगाओ, आएगा रेस में। अरे ओलंपिक में भी तो रेस होती है। अगर वो आज हम लोग कहते हैं आरक्षण वाले बढ़ गए, ओलंपिक में कोई आरक्षण नहीं, कितने मेडल ले आते हो बताओ भाई, कितने मेडल आते हैं? विश्व का दूसरे नंबर पे आबादी का देश, अब तो 1 नंबर के हो गए। बगल में चाइना है, जब उसके में 150 मेडल आते तो हमारा 1 मेडल आता। वो लाता भी कौन है, जाके गौर से देख लीजिएगा। लाता है तो SC ST OBC का बच्चा लाता है, क्या मुसलमानों के बच्चे देखे क्या बढ़िया बॉलिंग करते क्रिकेट में। हमको 2 चीजें अपने घर से हटा दीजिए। एक टीवी आपको झूठ परोसता है सुबह से शाम तक, कहीं ना कहीं आपकी मनोदशा को खराब करता है, कोई जरूरत नहीं है टीवी की। उतनी देर आप पार्क में टहलिए, आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा। अच्छे लोगों के साथ सत्संग करिए। सत्संग का मतलब भजन कीर्तन नहीं होता, सत्य के साथ संग करना। अच्छी गफलियां बनाइए मोहल्ले में, उनके साथ अच्छी डिबेट करिए। आप देखो अगल बगल के स्कूल, बार बार मैं बोलता हूँ, सीलिंग हाउस, नाम गिना रहा हूँ, जयपुरिया, वीरेंद्र स्वरूप, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इनकी फीस पता है आपको? क्वार्टरली फीस इनकी 30 से 40,000 50,000 रुपए है। ये 60,000 रुपए 9,000 रुपए महीना कमाने वाले का बच्चा कल्पना भी करेगा? IT की तैयारी की कल्पना इसलिए ईवीएम बचेगी, तो जो हमारी शंका है कि हमारे लोग शायद इस ईवीएम से हार रहे, तो अगर देश की एक आवाम कह रही कि ईवीएम हटा दो, तो चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो उसको हटा देना चाहिए। लेकिन वो इतनी आसानी से सुनेंगे नहीं, तो उसका एक दूसरा तरीका है। वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है ना, वो वहीं पे दूसरा पे बनाए, उसके अंदर अब अपनी पर्चियां डालें। जब ईवीएम के वोट गिनेंगे तो पर्ची के साथ टैली हो, आपके संग में मानी नहीं बच। लेकिन फिर बात वही आ रही है, जिनके कंधों में दारो मदार है कि बचाए। हमारे बीच में, एक सेकंड, हमारे बीच में राजेंद्र पाल गौतम जी और जो हमारे सीनियर एडवोकेट साहब, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। और विनती है, जो पीछे लोग खड़े हैं या बगल में खड़े हैं या कुर्सियों पे बैठ जाए, उनके लिए जोरदार तालियों। जो अगल बगल खड़े हुए लोग कुर्सियों पे बैठ जाए और पीछे खड़े, उनसे भी अनुरोध है कि कम से कम कुर्सियों को भर दें, जिससे कुर्सी की भी इज्जत हो जाए और अपनी भी इज्जत हो जाए। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये जो इस देश में मॉडर्न स्कूल है, पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूलों में तो मिड डे मील दे रहे, पढ़ाई नहीं हो रही है, गलतफहमी में हो। एक बच्चे को 100 मीटर की रेस कराई है यहाँ से वहां तक, वो दीवार तक। एक बच्चा खाली पेट दौड़ रहा, एक बच्चे के पैर में जूते नहीं, और एक बच्चे का पैर बंधा हुआ। बंधे हुए लोग हमारे पास क्या है, आप तरीके से रोके जा रहे हो और कहते साहब दौड़ो। दूसरी तरफ वो बच्चा खड़ा है यार, रिबॉक का जूता 6000 रुपए का, बॉर्नविटा पी कर आया है और रोज बादाम खाता है घर में, रोज मिल्क शेक पीता है। और जो रोटी खा रहा बच्चा, जिसने कभी दाल रोटी सब्जी रायता एक साथ नहीं खाया, उससे कह रहा रेस लगाओ, आएगा रेस में। अरे ओलंपिक में भी तो रेस होती है। अगर वो आज हम लोग कहते हैं आरक्षण वाले बढ़ गए, ओलंपिक में कोई आरक्षण नहीं, कितने मेडल ले आते हो बताओ भाई, कितने मेडल आते हैं? विश्व का दूसरे नंबर पे आबादी का देश, अब तो 1 नंबर के हो गए। बगल में चाइना है, जब उसके में 150 मेडल आते तो हमारा 1 मेडल आता। वो लाता भी कौन है,
जाके गौर से देख लीजिएगा, लाता है तो SC ST OBC का बच्चा लाता है, या मुसलमानों के बच्चे देखिए क्या बढ़िया बॉलिंग करते क्रिकेट में। हमको दो चीजें अपने घर से हटा दीजिए, एक टीवी आपको झूठ परोसता है सुबह से शाम तक, कहीं ना कहीं आपकी मनोदशा को खराब करता है, कोई जरूरत नहीं है टीवी की। उतनी देर आप पार्क में टहलिए, आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा। अच्छे लोगों के साथ सत्संग करिए, सत्संग का मतलब भजन कीर्तन नहीं होता, सत्य के साथ संग करना। अच्छी गफलियां बनाइए मोहल्ले में, उनके साथ अच्छी डिबेट करिए। आप देखो अगल बगल के स्कूल, बार बार मैं बोलता हूँ, सीलिंग हाउस, नाम गिना रहा हूँ, जयपुरिया, वीरेंद्र स्वरूप, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इनकी फीस पता है आपको? क्वार्टरली फीस इनकी 30 से 40,000 50,000 रुपए है। ये 60,000 रुपए 9,000 रुपए महीना कमाने वाले का बच्चा कल्पना भी करेगा? IT की तैयारी की कल्पना इसलिए EVM बचेगी, तो जो हमारी शंका है कि हमारे लोग शायद इस EVM से हार रहे हैं, तो अगर देश की एक आवाम कह रही कि EVM हटा दो, तो चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो उसको हटा देना चाहिए। लेकिन वो इतनी आसानी से सुनेंगे नहीं, तो उसका एक दूसरा तरीका है, वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है ना, वो वहीं पे दूसरा पे बनाए, उसके अंदर अब अपनी पर्चियां डालें। जब EVM के वोट गिनेंगे तो पर्ची के साथ टैली हो, आपके संग में मानी नहीं जा सकती। लेकिन फिर बात वही आ रही है, जिनके कंधों में दारो मदार है कि बचाए हमारे बीच में